जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नई सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। यह भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें प्रतिवर्ष शिक्षक भर्ती की जाती रही है और बड़े पैमाने पर बड़े संख्या में इसकी शैक्षिक रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि हर साल हर दिन कोई न कोई शिक्षक अपने सेवा से निवृत्त होते हैं। लेकिन पिछले 4 वर्षों या उससे अधिक कहें आप 4 वर्षों से देखा गया कि अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आ पाई है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान वस्तुस्थिति क्या है उसको ज़रा देखें। अब आप समझेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में फ़िलहाल में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला हुआ है, चाहे वह पीजीटी हो, चाहे वह टीजीटी हो या पीआरटी हो। इवन प्रिंसिपल का भी ट्रांसफ़र हुआ है। उनका रीज़न एक प्रशासनिक कारण बताया गया और वे लोग इसमें वैसे लोग को देखा गया जो काफ़ी दिनों से लगभग 10 वर्ष मिनिमम 10 ईयर्स का टेन्योर जो 10 वर्षों से एक ही स्टेशन पर बने हुए थे, उनका स्थानांतरण किया गया। यह कारण बताया गया कि जहां 50% से अधिक सीट खाली है उनको रेशनलाइज किया जाए। कम से कम 50% सीट टीचर की अवेलेबिलिटी हो, वो भी परमानेंट शिक्षक की। और बात रही 50% की, तो उनके लिए जो पैनल नियमित रूप से हर वर्ष शैक्षणिक सत्र में इंटरव्यू की व्यवस्था होती है, जिसमें पैनल बनाया जाता है, इसीलिए कि अगर कोई सीट वैकेंट होता है तो बच्चों का पढ़ाई सफ़र ना करे, इसको कंटिन्यूअस रखने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की व्यवस्था होती है, जिसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो शिक्षकों को कम तनख्वाह दे करके ही सारी समस्या का समाधान हो जाता है, और दूसरा कि बच्चों की पढ़ाई सफ़र नहीं करती है, यानी एकेडमिक लॉस जो है ना शिक्षा का नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छी बात है, व्यवस्था है, ऐसी प्रोविज़न होनी भी चाहिए। लेकिन आखिरकार परमानेंट जो पोस्ट है उनका क्या हो रहा है? तो मैं संगठन के गुप्त सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त होती है उससे जानकारी लगता है कि इसमें कुछ संशोधन हो रहे हैं। वे संशोधन क्या है? जैसे अभी हाल में देखने को मिला है कि एक नया सेगमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जोड़ना शुरू किया है, वह बाल बालिका शिक्षक, जिसके लिए नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो है यानी क्लास 1 से पहले की 3 क्लास की और जोड़ने की बात की गई है, जिसमें हर विद्यालय में लगभग 6 शिक्षक की रिक्वायरमेंट है और उनके लिए अभी परमानेंट नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू की व्यवस्था की गई, जो कि 14 अक्टूबर को, लगभग अक्टूबर के यानी फर्स्ट हाफ यानी फर्स्ट 15 डेज़ के भीतर जो इंटरव्यू का एक शेड्यूल दिया गया है, जो आप देख भी रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में आ भी रही हैं। तो इस तरह से उन टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल। लेकिन जो परमानेंट टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी कब तक आएंगी, इसके लिए जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कुछ संशोधन हो रहे हैं, और संशोधन बड़े पैमाने पर, चाहे वो संशोधन एकेडमिक के हो या एज के रिगार्डिंग हो। चूँकि बहुत सारे लोगों ने जो एज एक्सपायर हो गई हैं जिनकी, उन लोगों के लिए क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और जिनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या कुछ ऐड किया जा रहा है, कोई नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज की जो बात हुई थी कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई जाए, इस तरह से कुछ बहुत मूलभूत परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिसके कारण से ये सब कुछ विलम्ब हो रहा है। और बात रही जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं उठ पाएगा, तो उसके लिए भी एक सवाल यही हुआ कि अब तो 50% सीट की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद हम लोग पॉजिटिव सोच वाले हैं, इसलिए सोचते हैं कि अब वैकेंसी आने वाली है। हाँ, इसकी वैकेंसी मुझे तो अधिक उम्मीद है कि यह वैकेंसी कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में आ जानी चाहिए, कारण चूँकि सारी प्रक्रियाएं प्रीवियस की पूरी कर ली गई हैं। लेकिन भूतपूर्व परिवर्तन करने हैं इनको, चूँकि सरकार हमेशा से कुछ न कुछ परिवर्तन करती रही है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना एक बहुत ही बेसिक उद्देश्य है इनका। इसलिए इसमें बहुत समय भी लग रहा है, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। इसी उम्मीद से आप पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करते रहें। लेकिन याद रखिए कि यह परीक्षा बहुत शॉर्ट स्पैन में कंप्लीट करवाएंगे। जितनी भी प्रक्रिया होंगी वह बहुत ही कम समय में ही पूरा की जाएगी, तो आपको समय बिल्कुल नहीं मिलने वाला है कि आप पेपर भरें फिर 6 महीने के बाद तक पेपर होगा, ऐसा नहीं होगा। जो होगा बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होगा और निश्चित रूप से उनको अपॉइंट किया जाएगा कम ही समय में। इसलिए आपकी तैयारी बिल्कुल अंतिम रूप से होनी चाहिए। आप तैयारी करते रहें, आप पॉजिटिव सोच रखें, तभी आप हौसला बनाए रखेंगे, तभी आप आगे सफल हो पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नवंबर लास्ट में, दिसंबर में इसकी वैकेंसी आनी है। अगर नहीं आती है तो आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली आप दिसंबर लास्ट तक तो आनी ही है वैकेंसी, चूँकि कब तक ऐसे चलेगी बात। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन निश्चित रूप से इसी साल आपको एक नई सूचना और नए चेंजेस के साथ लाने वाली है, जो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से अच्छा साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहें, धैर्य बनाए रखें, अन्यथा धैर्य खोने से कुछ नहीं मिलता है। आप उम्मीद बनाए रखें कि वैकेंसी आएगी और संभवतः है कि नवंबर लास्ट दिसंबर में इसकी वैकेंसी आएगी। मैं इतना ही बताऊंगा आपको। धैर्य बनाए रखें। थैंक यू सो मच।